हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज़ की तरह मैं सुबह उठ गई थी आज भी। और अभी तो मंडे टू सैटरडे मुझे उठना ही रहता। तो उठ के मैं लग गई थी अपने काम पे। तो सब सुबह का जो सारा काम हो गया था, नहाना वहाना सब कुछ मेरा हो गया था। इस टाइम तक मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह नहाने का काम कर ही लूँ। और नहाने से क्या होता है ना कि आपको लगता है कि पूरे दिन का जो काम है वो सारा खत्म। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इससे क्या होता है ना कि आप काम बाद में कितना भी काम क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं था करने में। तो यही मैं लगी थी यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो इन लोगों को स्नैक्स में दे रही हूँ। इन लोगों क्या दोनों को दूंगी स्नैक्स में। फ्रेंच फ्राई है और ओजी का तो एक ही स्नैक्स रहता है। आयुष का तो मैं बोलती हूँ कि 2-3 रहता है उसका और भी। तो ओजी को फ्रेंच फ्राई हो जाएगा एक में, और आयुष को भी दूंगी। तो और उसको भी 2-3 और भी दूंगी ज़्यादा उसको स्नैक्स। और लंच में बना रही मैं पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। फिर हस्बैंड के लिए मुझे दूसरा सब्ज़ी बनाना पड़ेगा। तो अभी पहले ये फटाफट ये काम कर लेती हूँ, ये सब्ज़ी हो जाता है ना। तो दूसरा सब्ज़ी तो मैं फटाफट आराम से बन जाती है। कटिंग किया हुआ रहता है ना, जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी जो पनीर का है ना, ये वाला सब्ज़ी बहुत ही ईजी है। प्यूरी डाल के बनाती हूँ, डब्बे में जो प्यूरी आता है ना वो डाल के बनाती हूँ। तो बहुत ही ईजी वे में बनता है। बस सिर्फ प्याज कट कर, इसमें कटिंग का कोई ज़्यादा काम रहता नहीं है, बस से प्याज कट करना रहता है। और फिर जो ड्राई मसाले हैं बस तीन ही डालती हूँ, हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर, और कुछ भी नहीं डालती इसमें। थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ बस, और कुछ भी नहीं। और प्योरी जो है डब्बे में रखा हुआ वो डाल देती हूँ। तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है। ये ओजी भी आराम से खाती है। इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं रहता है सब्ज़ी में। तो इसी कारण मेरे हस्बैंड ये सब्ज़ी खाते नहीं हैं, कहते हैं वो अजीब सा लगता है खाने में। तो इस वो सब्ज़ी ये खाते नहीं है। तो उनके लिए मैं दूसरा सब्ज़ी बना दूँगी। सबको भी ऑफिस स्कूल निकलना इसी टाइम में रहता है। तो ये समय जो मेरा रहता है ना कि सुबह का काम तो मैं आराम से कर लेती हूँ। जैसे किचन आती हूँ उसके बाद जो मेरा भागम भाग शुरू होता है, मैं बता नहीं सकती। इतना काम हो जाता है एक पर एक। मतलब छोटा छोटा काम भी बहुत सारा रहता है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ खाना बनाना है, एक सब्जी एक पराठा बनाना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ढेरों सारा काम रहता है। चाय है, पानी गर्म करना है, बॉटल में पानी भरना है, स्नैक्स पैक करना है। तो हस्बैंड के लिए भी अगर पूड़ी बना रही तो हस्बैंड के लिए रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है। और उनका भी कभी कभी वो भी लंच लेके जाते हैं, तो उनका भी लंच पैक करना रहता है। तो काफ़ी सारा काम एक समय में बहुत सारा हो जाता है। उसके बाद फिर ये काम ही नहीं, उसके बाद फिर ओजी उठती तो उसको भी ब्रश करवाना है, खिलाना है, नहलाना है, रेडी करना है। फिर उसको छोड़ने भी जाना है स्कूल। तो मतलब 8:30 बजे तक मेरा जो है ना पैर एक जगह पे रुकता नहीं है। कंटिन्यूस मैं चलते रहती हूँ, कंटिन्यूस चलती हूँ। उसके बाद क्या होता है, जब उस ऊजी को छोड़ के आती हूँ फिर आराम ही आराम रहता है। जितना मतलब 2 बजे तक पूरा मेरा काम, क्योंकि सुबह जब जल्दी उठ जाती हूँ ना तो काम भी सारा जल्दी ही खत्म हो। कुछ समय के लिए 2 घंटे का जो सुबह का 2 घंटा जो मेरा होता है ना, 2 घंटा वो काफ़ी भागम भाग वाला होता है। उसके बाद जो होता है वो आराम का रहता है पूरा। उसके बाद सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। तो 2 घंटे में मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है। फिर बाकी का समय मेरा अपना आराम करने का होता है। तो यहाँ पे मैं उसका स्नैक्स भी पैक कर दे रही हूँ सबका। तो फ्राई कर चुकी थी फ्रेंच फ्राई, तो वो भी डब्बे में डाल दूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना उसके बाद डालती हूँ। कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, तभी उसको टिफ़िन बॉक्स में डालती हूँ। कुछ भी हो, सब्जी हो, राइस हो। राइस अगर रहता है तो उसको थाली में पहले ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर उसको लंच बॉक्स डालती हूँ। यहाँ पराठा भी बना दें, सब्जी मेरा लगभग बन गया। अब गैस बंद करके उसे उतार दूँगी और साथ के साथ पराठा भी बना लूँगी। तो पराठा भी हस्बैंड के लिए भी हो जाएगा, इसे अभी ये बना दूँगी इसी टाइम में। तो पराठा रहता है तो चल जाता है, वो खा लेते हैं। पर पूड़ी रहता है तो रोटी बनाना पड़ता है मुझे। तो पराठा है तो वो भी उनके लिए बना दूँगी। तो ये काम एक काम जो है वो साथ के साथ हो जाएगा। फिर मुझे रहेगा भी ओजी को ब्रश करना। तो इस टाइम तक तो ओजी भी उठ गई थी। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ओजी को उठ के आ गई थी किचन, और चप्पल उप्पल पहन के आई थी आज। तो आज तो उसका मूड ठीक लग रहा था, तो अपने आप ये ब्रश कर रही है। मुझे कुछ बोली भी नहीं है। मैं पानी सिर्फ देती हूँ उसको कुल्ला करने के लिए, बाकी सारा काम वो खुद से कर रही है। आयुष चला गया तो हस्बैंड उसको गए थे छोड़ने के लिए। तब तक मैं किचन में यहाँ चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। ओजी ब्रश कर रही, इसका सिर्फ टंग क्लीन कर दूँगी मैं। बाकी सारा काम ये खुद से कर लेती है। जिस दिन इसका मूड ठीक रहता है ना उस दिन वो सारा काम कर लेती है। बाकी जिस दिन मूड ठीक नहीं रहा तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ ओजी को खिला के नहला के मैं ले आई हूँ, तैयार कर दे रही हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो बस अभी इसी को स्कूल भेजने का काम रहा। उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी।
सुबह थोड़ा-सा ना समय कम रहता है और ये ज़िद करती है कि खुद से पहनूँगी, खुद से करूँगी, तो वो भी दिक्कत हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि छुट्टी के टाइम में जब आओगी ना तो कपड़ा निकाल के रख देंगे, तुम खुद से चेंज करना। तो आने के बाद जितना भी समय उसको लगे वो खुद से करती है, थोड़ा बहुत हेल्प करना रहता है तो मैं कर देती हूँ। नहीं तो वो सारा कुछ खुद से पहनती है। कुछ अगर बटन नहीं खुलता है टी-शर्ट का, जो स्कूल पहन के जाती है ना, इसका बटन नहीं खुलता है तो वो मेरे से खुलवाती है, बाकी सारा कुछ ये खुद कर लेती है। हैंड वॉश तो खुद चेयर लगा के करती ही है, फिर रूम में आके कपड़ा चेंज कर लेती है। बस खाना खाने के लिए अगर कह दो कि ओ जी खाना खा लो खुद से, तो वो काम इससे नहीं होगा। बाकी जितना भी काम है वो सब करने को तैयार हो जाती है। तो यहाँ इसको स्कूल भेज दूँगी, उसके बाद सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो दिन का जो 2 घंटा है वो मेरा काफ़ी टफ रहता है। उस समय में तो अच्छा भी रहता है कि उस टाइम जो काम जो होता है ना जल्दी-जल्दी में, तो काम हो भी जाता है। फिर पूरे दिन का आपका आराम हो जाए। बस 2 घंटे का मेहनत और पूरे दिन का फिर आराम हो जाता है। फिर सीधे मैं शाम में ही कुछ करती हूँ। शाम में कुछ क्या, शाम में मतलब रात का खाना-वाना बनाती हूँ। तो रात का भी खाना थोड़ा जल्दी ही बना के रख देती हूँ, शाम में रख देती हूँ, तो आराम रात के लिए भी आराम हो जाता है, क्योंकि उसको लेके नीचे जाना रहता है ओजी को। और नीचे से आने के बाद फिर संध्या देना रहता है, संध्या दे के और फिर करना अपना खाना वाना हो गया, होमवर्क बना करवाती हूँ उसको, तो उस काम में फिर लगना पड़ता है। तो यहाँ में थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा सा बाल बाल कंघी कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह से उठने के बाद सुबह तो करती ही हूँ। तो आज मुझे काम भी बहुत सारा है, कल का पूजा है, कल तो पूजा में मुझे बहुत सारा सामान लगेगा, वो सभी मुझे लाना है। हस्बैंड तो ऑफिस निकल गए, तो मुझे खुद ही जाके लाना पड़ेगा। तो निकलूँगी इसको स्कूल छोड़ के, उसके बाद मैं निकलूँगी। और थोड़ा बहुत सामान भी आस-पास से ही लाना था, तो ओजी को छोड़ने जाऊँगी ना जब स्कूल, तो उसी टाइम में लेते हुए आ जाऊँगी। बाकी सामान जो है थोड़ा दूर जाके लाना पड़ेगा, तो वो बाद में नाश्ता-वास्ता कर लूँगी, उसके बाद निकल के जाऊँगी। तो आज तो बहुत ज़्यादा काम है, तो और हो सकता है कि ओजी के स्कूल से भी कुछ मैसेज आए कि कुछ लेना है, बैंड लेना है या कुछ लेगिंग्स लेना है, ऐसा कुछ आता है मैसेज, मतलब प्रोग्राम के लिए। उसको डांस करें, डांस के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा मैसेज, तो वो भी आएगा, तो वो भी सामान मुझे लाना पड़ेगा। तो यहाँ ओजी तैयार हो चुकी थी, बस स्कूटर के लिए इसको मैं जैकेट पहनाती हूँ। अब थोड़ी सी मौसम ठीक, मतलब यहाँ पे गर्मी जैसा मौसम होने लगा है अब। लेकिन स्कूटर से इसको लेके जाती हूँ ना, तो सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। सुबह जब उठती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ उस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती है, उस टाइम लगता है कि हाँ ठंड का मौसम है। लेकिन जब जैसे जैसे धूप निकलने लगता है ना, तो फिर लगता है कि नहीं अब गर्मी आने लगा है। तो यहाँ पे ओजी को मैं लेके जा रही हूँ, इसको मैं अंदर रोक के रखती हूँ। सॉक्स पहने रहती हूँ ना वाइट कलर का, तो इसको मैं रोक के रखी रहती हूँ अंदर, कि जब शूज़ लेके आऊँगी तभी निकलना बाहर, क्योंकि वाइट सॉक्स है बहुत गंदा हो जाता है। मैं शूज़ लेके आती हूँ तभी इसको बुलाती हूँ कि बाहर आओ, तो वहाँ पे डोरमेट पे खड़े होकर ये शूज़ पहन लेती है। तो जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए, और जो सामान कुछ लेना था वो भी मैं लेके आ जाऊँगी। तो चलिए उसको लेके जाती हूँ स्कूल। तो जी को मैं छोड़ के स्कूल आ गई थी, जो थोड़ा वो सामान था, 1-2 सामान था, वो भी ले आई हूँ साथ में। तो ये पास में, इसके स्कूल के बगल में ही पास में रहता है, तो मैं वो सामान ले लेती हूँ वहाँ से। और आ गई हूँ घर, तो थोड़ा-सा बैठ के भी आराम करूँगी। ये टाइम भी 1 आध घंटा मैं पूरा आराम करती हूँ, शांति से बैठती हूँ। अगर कुछ देखना रहता है टीवी में देखती हूँ, कुछ करना रहता है तो करती हूँ। अपना नाश्ता-वास्ता भी कर लेती हूँ इसी टाइम में। तो सारा काम अभी जो है आराम का मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर करीब 11 साढ़े 11 बजे पहले दूध वाला आ जाएगा, दूध दे देगा ना, उसके बाद मैं निकलूँगी, क्योंकि अगर निकल गई अभी तो फिर दूध मिस हो जाएगा। और दूध भी अब बच्चे पीते तो ऐसे नहीं है, अगर नहीं पीते तो मैं पनीर बना देती हूँ, बस किसी तरीके से पेट में इन लोगों का चला जाए। तो वही है कि तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मैं चली जाऊँगी अपना नाश्ता-वास्ता करके। उसके बाद घर का जो काम है खाना ना बनाने का, तो वो सब भी मैं करके रख दूँगी। उसके बाद खाना मीन्स ओजी के लिए, राइस के लिए बनाने के लिए जो भी है, वो बना के मैं रख दूँगी। इसके बाद मैं बाहर चली जाऊँगी, कुछ काम है, कल पूजा है ना, तो उसके लिए बहुत सारा छोटे-छोटे जो सामान है, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं, छोटा-छोटा सामान है, उसको ला के मैं रख दूँगी घर पे। और आज आ जाएगा ना तो ठीक है, क्योंकि कल भी मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल फास्ट भी रहेगा मेरा और सामान भी लाना रहेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और करना मुझे ही, आज भी करो या कल करो, करना मुझे, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं इस टाइम में, तो उनसे तो होगा नहीं। और कल भी फिर वो ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आज जब खाना पीना खा रही हूँ, तो आज ही मैं जाके सारा सामान ला के रख दूँगी, ताकि मेरे लिए भी आराम हो, और आराम से अगले दिन में मेरे लिए अच्छा रहेगा कि हाँ सारा सामान मेरे पास है। ऐसा नहीं कि कल कुछ लाने का बच जाए।
तो वह अपना ये सब करके और फिर चली जाऊँगी। सामान ऐसा नहीं कि एक दुकान में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे अलग-अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो काफ़ी समय भी लग जाएगा। थोड़ा जल्दी ही निकलूँगी, करीब 11:30 बजे तक निकल जाऊँगी, तो आते-आते ओजी को लेते हुए भी आ जाऊँगी या फिर घर आके सामान रख के तब जाऊँगी ओजी को लाने के लिए। तो 2 बजे तक तो मेरा पहले काम हो ही जाएगा, चाहे कितना भी देर लगे और काम हो ही जाएगा। उसके बाद घर आके सामान मैं रख लूँगी ना, नहीं तो फिर स्कूटी पे ओजी को आगे खड़ा करती हूँ, फिर आगे सामान ही रहेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले सामान ला के घर पे रख दूँगी। अगर 5 मिनट भी समय बचेगा ना, तो सामान मैं ला के घर पे रख दूँगी, उसके बाद ही उसको लेने के लिए जाऊँगी। तो पास में स्कूल है, मतलब 1 मिनट मुझे लगता है जाने में, 1 मिनट में तो पहुँच जाती हूँ उसके स्कूल में। तो घर पे सामान मैं रख के चली जाऊँगी लाने के लिए। फिर लाने के बाद फिर हो सकता है ओजी का भी कुछ सामान लेने के लिए मुझे मैसेज आ जाए स्कूल से एनुअल डे के लिए, तो वो भी मैसेज तो आया नहीं है। अगर आ जाता है इस टाइम तक ना, तो साथ के साथ मैं ले भी आती। लेकिन अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा। फिर लेकिन जब आएगा तो मुझे वो भी काम आज ही करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कल तो मैं बाहर निकलूँगी नहीं, कहीं भी नहीं निकलूँगी, तो कल तो हो नहीं पाएगा और परसों उसका फिर प्रोग्राम ही है, तो परसों तो ला नहीं सकती, तो आज ही जो भी है वो मुझे लाना पड़ेगा। तो यहाँ सीधे मैं शाम को मिल रही हूँ। अभी आयुष भी आ गया था स्कूल से और ओजी सोई थी, तो इसी टाइम में सब मैसेज आया था ओजी का कि उसका वाइट कलर का हेयर बैंड लेना था और एक ब्लैक कलर का लेगिस जो है अंदर, शायद उसका कॉस्ट्यूम फ्रॉक है, शायद फ्रॉक के साथ उसका ब्लैक कलर का मैचिंग होगा उसका, मुझे पता नहीं है कि कपड़ा उसका भी है क्या। तो ग्रीन कलर का इसीलिए मुझे पता है क्योंकि ओजी जब आई थी ना घर, तो किसी दिन उसका हुआ होगा, उसका मतलब ड्रेस पहना के देखा गया होगा, फिटिंग उसका, तो उसको पता है कलर की ग्रीन कलर का है, फ्रॉक है कि क्या है वो बता नहीं पाई। तो ब्लैक कलर का लेगिस लेने लेने के लिए बोला गया था कि बच्चों को पहना के भेजना है, लड़कियों को। तो शाम में मैसेज आया, तो ओजी तो सोई भी थी, तो आयुष घर आ गया था, तो फटाफट मैं दोनों को, मैं आयुष को बोली कि तुम रहो घर पे और देखना ओजी को, क्योंकि सोई है भी 1 आध घंटे तो वो आराम से सोती है, उतना देर में मैं आ ही जाऊँगी। तो उसको सुला के मैं चली गई थी लाने के लिए, उसका वाइट हेयर बैंड लेके आई हूँ और ब्लैक उसका पैंट भी लेके आई, दोनों लेके आ गई थी। तो मेरे पास में मैक्स है, वहीं पे जाके सब कुछ मिल गया था मुझे, तो वहीं से मैं लेके चली आई थी। पास में नहीं है, थोड़ा दूर है, पर स्कूटी से गई थी तो पास ही लगता है। तो वहाँ पे लेके आ गई थी और कपड़ा सुबह जो धुलने के लिए डाली थी अभी रखा हुआ था मशीन में, तो इसको निकाल के फैला दूँगी यहाँ पे। और पूरे दिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं कपड़ा फैला सकूँ। इससे अच्छा हुआ कि मैं खाना पहले ही बना के रखती हूँ। इसीलिए मैं खाना हमेशा पहले ही, ये नहीं कि खाना के टाइम होगा 1 बजेगा तो मैं बनाऊँगी, तो या रात का खाना होगा 7 बजेगा या 8 बजेगा तब मैं खाना बनाऊँगी। मैं खाना-वाना जो काम रहता है ना, तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ कि बाद में कब समय क्या करना पड़ेगा उस समय में, वो कोई ठीक नहीं रहता है। तो मैं अपना काम करके रखी रहती हूँ। अभी रात का खाना मेरा बना नहीं था, इस टाइम तक तो मैं रात का खाना बनाना शुरू कर देती थी। लेकिन अभी मैं मार्केट से आई हूँ बाहर से, थोड़ा पूरे दिन मतलब बाहर में थी, थकावट थोड़ा सा हो ही जाता है, तो थोड़ा देर आराम कर लूँगी, फिर देखती हूँ कि क्या खाने-वाने का है, उसके बाद तो करूँगी। तो कपड़ा-वपड़ा फैलाने के बाद यहाँ संझा देने के लिए आ गई थी। संझा देने के लिए मैं, ओजी अभी टीवी देख रही है, अभी टीवी चल रहा होगा और ओजी देख रही है टीवी। तो मैं जैसे ही बस सिर्फ़ घंटी का मैं आवाज़ कर देती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ, घंटी का आवाज़ करूँगी, वो टीवी चल रहा है ना, फट से वो टीवी बंद कर देगी, टीवी बंद करके आ जाएगी वो संध्या देने के लिए। तो शाम में पूजा पाठ मेरे दोनों बच्चे को सिखाना नहीं पड़ा। आयुष भी अब देखती हूँ, मतलब 1-2 वीक हो गया आयुष का भी, सुबह उठता है और नहा के सीधे पूजा करता है। मतलब इसको बोला नहीं गया है कि तुम पूजा करो या कुछ करो, अपने मन से उसको पूजा करने का मन किया, तो अब डेली वो सुबह उठ के नहा के पूजा करता है। और ये लड़की देखिए टीवी बंद करके आ गई। तो इसको तो अगरबत्ती मिलता नहीं है जलाने के लिए, दिया या अगरबत्ती कुछ मिलता नहीं इसको जलाने के लिए ना, तो इसके पास लाइट है, वो बैटरी वाला लाइट रहता है ना, वो लाइट है। तो ये लाइट लेके, घंटी लेके पूरे घर में मेरे पीछे 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 घूमती है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ पीछे पीछे वहाँ पे वो जाती है, पूरे घर में मेरे साथ साथ वो घूमती रहती है। और उसको पता है कि मम्मा कहाँ, मैं बाहर जाऊँ उसके पहले वो बाहर से होके आ जाती है। बाहर तुलसी के पौधा में दिखाने जाती हूँ ना, तो मेरे से पहले वो ला के और आके फिर ये लास्ट मेरा यहीं पे होता है, रख देती हूँ, तो आके वो भी पहले वो रख रही है ला के। तो सारा काम वो जानती है कैसे करना है। पूजा सुबह वो भी चाहती है, स्कूल जाती है ना, उस टाइम इसको भी मन करता है कि पूजा करने का। तो अगर समय रहता है, जल्दी नहीं रहता है ना, तो समय अगर रहा थोड़ा बहुत, तो फिर वो लाइट का जो दिया है वो जला के पूरा घर में घूम लेती है। तो हस्बैंड तो अभी आ गए थे इस टाइम तक, तो चाय उनको बना के दे दी हूँ, अपना वो काम कर रहे थे, तो वो अपना चाय वहाँ पी रहे थे, मैं यहाँ चाय लेके अपना आ गई थी, बैठ गई थी। आयुष तो नीचे गया खेलने के लिए। ओजी अभी सो के ही उठी थी थोड़ा देर पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले सो के उठी थी। इसका मूड ऐसे ही ऑफ रहता है अभी, और मौसम ऐसा हो गया ना कि गर्मी जैसा लग रहा था, अभी काम करके आई ना, तो उसको बोली फ़ैन चलाओ जाके, तो झट से उठ के जाके फ़ैन चला ली। तो फ़ैन चलाने के मामले में ठीक है, ये तो खुश रहती है, फ़ैन चलाने के लिए मम्मा बोल दी, मतलब इसके लिए भी अच्छा हो गया।
तो चाय वाय पी लूँगी और देखती हूँ रात के खाने के लिए क्या करना है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।